जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बुद्ध अष्टमी की कहानी सुना रही हूँ। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन यदि अष्टमी तिथि आए, उस दिन बुद्ध अष्टमी का व्रत किया जाता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत बेटियों द्वारा उनके माता पिता या पूर्वजों को नरक से छुड़वाने के लिए किया जाता है। बेटियां जब बुद्ध अष्टमी का व्रत करके उसका फल अपने माता पिता को देती हैं, तो उनके माता पिता घोर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। इस व्रत के दौरान चक्की से पिसा हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, चाहे नमक, मिर्ची, अनाज, सब हमें साबुत ही प्रयोग में लेना चाहिए। व्रत के दौरान हमें साबुत नमक, साबुत मिर्च, साबुत अनाज का प्रयोग करना चाहिए। बुद्ध अष्टमी की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, उसके बेटे का नाम बुद्ध तथा बेटी का नाम बुद्धकी था। वह ब्राह्मणी हमेशा पड़ोसी लोगों का आटा पीसती थी। जब वह गांव वालों का आटा पीसती तो उसमें से रोज एक पाव आटा चोरी करके साइड में रख लेती थी, निकाल लेती थी। फिर बाकी बचा हुआ पिसा हुआ आटा उसको दे देती थी। एक दिन ब्राह्मणी की बेटी यानी कि बुद्धकी ने माँ को ऐसा करते हुए देख लिया, तो बुद्धकी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये दूसरों का आटा चुराना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह ब्राह्मणी हर हालत में चोरी किए बगैर नहीं रहती थी। एक दिन ब्राह्मणी 7-8 दिन के लिए अपने पियर गई थी। तब वह अपनी बेटी बुद्धकी को आटा पीसने का काम संभलवा कर गई थी। बुद्धकी जैसा माँ ने कहा था वैसा लोगों का आटा पीस देती थी, लेकिन उसमें से माँ के बराबर वो पाव आटा नहीं निकालती थी। वो लोगों का जितना आटा पीसती उतना ही वापस दे देती थी। बुद्धकी की माँ जब पियर से वापस आई तो लोगों का आटा पीसना था, लेकिन उस समय बुद्धकी स्नान करने के लिए चली गई थी। तब सभी लोग बुद्धकी की माँ को कहने लगे कि तुम चोर हो, तुम हमारा आटा रख लेती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी तो हमें पूरा आटा देती थी। अब हम तुम्हें आटा पीसने के लिए नहीं देंगे। लोगों के द्वारा कहे जाने पर ऐसा सुनकर बुद्धकी की माँ बुद्धकी पर बहुत क्रोधित हुई, और जैसे ही बुद्धकी स्नान करके आई तो बुद्धकी की माँ बुद्धकी को पीटने लगी और कहने लगी कि तेरे कारण मेरी कमाई छूट गई, अब हम क्या खाएंगे। तब बुद्धकी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें कोई भी काम ईमानदारी से और भगवान के भरोसे रहकर करना चाहिए। ऐसा सुनकर बुद्धकी की माँ और ज्यादा क्रोधित हो गई। तब ब्राह्मणी के बेटे बुद्ध ने अपनी माँ से कहा कि माँ, इस बुद्धकी को घर से बाहर निकाल दो। फिर ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यह कुंवारी है, इसके कारण मैं इसको ऐसे तो घर से बाहर नहीं निकाल सकती, इसका किसी के भी साथ में विवाह करके और घर से बाहर निकाल दूंगी। बुद्धकी की माँ ने बुद्धकी के भाई को वर ढूंढने के लिए बाहर भेजा और कहा कि तू वर ढूंढने के लिए जा और तुझे सबसे पहले जो मिले उसे पकड़ के ले आ। बुद्धकी विष्णु भगवान की परम भक्त थी। बुद्धकी का भाई माँ के कहे अनुसार बुद्धकी के लिए वर ढूंढने के लिए घर से बाहर गया। कुछ दूरी पर जाते जाते बुद्धकी के भाई को एक कुत्ता सामने आते हुए मिला। बुद्धकी के भाई को माँ के कहे हुए वचन याद आए और वो उस कुत्ते को पकड़ के ले आया। इधर भगवान सोचने लगे कि बुद्धकी तो हमेशा सत्य पर रही, अगर उसका विवाह इस कुत्ते के साथ कर दिया तो बेचारी बुद्धकी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। विष्णु भगवान ने मन ही मन सोचा कि यदि
आज बुद्ध की पर आया हुआ कष्ट नहीं टाला जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। इतना सोचकर भगवान विष्णु काले कुत्ते का रूप लेकर बुद्ध की के घर पर आ गए और बुद्ध की का भाई जिस कुत्ते को पकड़कर लाया था उस कुत्ते को गायब कर दिया। बुद्ध की के भाई ने देखा तो सोचा कि वो कुत्ता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कुत्ता तो आखिर कुत्ता ही है। काला कुत्ता मिल गया। बुद्ध की का भाई काले कुत्ते को अपने घर पर बैठे हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध की के भाई ने कुत्ते को तिलक कर दिया। इधर पूरे गांव में भगवान विष्णु के विवाह की तैयारियां होने लगी। पूरे गांव में सूचना फैल गई कि भगवान विष्णु विवाह कर रहे हैं। दर्जी, सोनार, लोहार, दुकानदार सभी लोग भगवान विष्णु के विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां करने लगे। उधर बुद्ध की माँ रंगरेज के पास गई और कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, जो चुंदड़ी रंग देना। फिर दर्जी से कहा कि मेरी बेटी का लहंगा सिल देना। फिर सुनार से कहा कि मेरी बेटी के गहने बना देना। सभी ने बुद्ध की माँ को मना कर दिया और कहने लगे कि भगवान विष्णु का विवाह है, इस कारण हमारे पास आपके लिए समय नहीं है। सभी से ऐसी बात सुनकर बुद्ध की माँ घर जाकर बुद्ध की को पीटने लगी और बोली कि तुम कैसी दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हारे विवाह का काम कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। जब विवाह के समय भगवान कुत्ते का रूप धारण करके बारात लेकर निकले, जब सभी गांव में बात फैल गई कि बुद्ध की माँ बुद्ध की का विवाह कुत्ते से कर रही है। ऐसा सुनकर बुद्ध की भगवान विष्णु के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, सारा गांव मेरी हंसी उड़ा रहा है, मेरे ऊपर यह कष्ट आ गया है, आप मेरे कष्ट का निस्तारण कीजिए। बुद्ध की का विवाह काले कुत्ते से हो गया। जब भगवान विष्णु विवाह के बाद कुत्ते का रूप त्याग कर वास्तविक रूप को धारण कर लिया और विदा होने के समय बुद्ध की ने 16 श्रृंगार करके हाथी, घोड़ा आदि पर बैठ गई और बारात विदा हो गई। सभी लोग कहने लगे कि बुद्ध की माँ ने तो बुद्ध की का कुत्ते के साथ विवाह करवाया था, लेकिन बुद्ध की का भगवान के प्रति अटूट विश्वास होने से स्वयं भगवान बुद्ध की से विवाह करने के लिए आए हैं। बुद्ध की माँ तो पापनी व चोटी थी। ऐसे करते करते बुद्ध की को ससुराल में रहते हुए बहुत दिन हो गए। बुद्ध की अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रहती थी। एक दिन बुद्ध की सहेली बुद्ध की से बोली कि बुद्ध की, तुम्हारे पति यानी विष्णु भगवान तो तेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो बुद्ध की अपनी सहेली से बोली कि हाँ, तुम सही कह रही हो। तब बुद्ध की सहेली बोली कि तुमसे भगवान इतना प्रेम करते हैं तो तुम्हें इस 7वीं कोटि की चाबी क्यों नहीं देते हैं। जब बुद्ध की ने अपनी सहेली से ये बात सुनी तो भगवान से कहा कि आपकी 7वीं कोटि में क्या है, मुझे देखना है, इस कारण मुझे कोटि की चाबी दो। भगवान ने कहा कि तुम इसकी चाबी मत लो, क्योंकि तुम्हें इसकी चाबी लेने के बाद पछताना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध की तो हट करके बैठ गई। जब भगवान ने उसे चाबी दे दी तो बुद्ध की वह कोठरी खोल के देखती है तो अंदर बुद्ध की माँ पड़ी हुई थी और बुद्ध की माँ को कीड़े काट रहे थे। बुद्ध की माँ कीड़ों की कुंड में पड़ी हुई थी। बुद्ध की ने अपनी माँ को इस हालात में देखा तो वह बहुत चिंतित हुई और भगवान से बोली, हे भगवान, मेरी माँ को कीड़े के कुंड में क्यों डाला, इसे तो वैकुंठ में ले जाओ। जब भगवान बोले कि यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, यह हमेशा आटा चोरी करती थी, उसके दोष से ये कीड़ों के कुंड में पड़ी है। तुम तो सत्य थी और सबको पूरा आटा देती थी, इस कारण तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो गया।
इतना सुनकर बुद्ध की बोली कि आप जैसे जवाई होने से मेरी माँ को इस कष्ट से छुड़वाना ही पड़ेगा। फिर भगवान बोले कि तुम्हारी माँ को यदि इस कष्ट से छुड़वाना है तो तुम्हें और तुम्हारी भाभी को बुध अष्टमी का व्रत करना पड़ेगा, और तुम्हारी भाभी व्रत करके उद्यापन करे, तब यह नारकीय जीवन तुम्हारी माँ का छूटे। इतनी बात सुनते ही बुद्ध की एक बार तो चिंतित हुई और फिर सोच समझकर बोली कि मैं प्रयास करती हूँ। बुद्ध की लोहारनी का वेश बनाकर अपने पीहर गई। वहाँ बुद्ध की भाभी के बच्चा होने वाला था, जिस कारण वह पीड़ा से तड़प रही थी। तब लोहारनी ने जाकर पूछा कि इसका कष्ट तो मैं मिटा दूंगी, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। बुद्ध की का भाई बहुत परेशान था, लेकिन वह लोहारनी के रूप में बुद्ध की को पहचान नहीं पाया था। बुद्ध की का भाई बुद्ध की से बोला कि ठीक है, जैसे आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। तब बुद्ध की ने भाभी के हाथ लगाया और भाभी की कष्ट और पीड़ा दूर हो गई और एक सुंदर सा बच्चा हो गया। भाभी के बेटा होने के बाद लोहारनी के रूप में आई बुद्ध की ने बोला कि शुक्ल पक्ष में बुधवार को अष्टमी आए, तब उस दिन बुध अष्टमी का व्रत आता है। इस व्रत को आप 8 बुध अष्टमी आए तब तक करना और 9वें व्रत में उद्यापन करना, कहानी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी को भोजन करवाना, उनको पोशाक देनी, खीर पूड़ी का भोजन बनाना और हाथ जोड़कर कहना कि मेरे माता पिता जैसे भी जीवन में हो, जहाँ भी हो, वहाँ से निकाल कर उनको वैकुंठ में वास करवाना। बुद्ध की भाभी ने इस तरह से हाँ करी और व्रत करके अपनी माँ को कीड़े के कुंड से निकलवाया। इधर बुद्ध की ने भी बुध अष्टमी का व्रत करके साबत अनाज खाकर व्रत पूर्ण करके अपनी माँ को नरक में से निकलवाया। हे विष्णु भगवान, ऐसे बुद्ध की ने अपनी माँ को नरक से छुड़वाकर वैकुंठ में वास दिलवाया, वैसे ही सभी बेटियां इस तरह बुध अष्टमी का व्रत करें और अपने स्वर्गीय माता पिता को नरक से छुड़वाकर वैकुंठ में वास दिलवाएं और अगले जन्म में अपने माता पिता को अच्छा जीवन मिलने की कामना करें। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, सबको इस कहानी का फल मिले। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।